हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी होम क्लासेस में। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है वो हम पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने कॉमर्स सिलेबस में क्या क्या कोर्स कंप्लीट कर लिया है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको बेस कवर हो जाए कि भाई अब तक हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है और आगे हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है। ठीक है। जो मेरी क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं उन्हें अभी तक बेसिक पूरा कवर हो चुका होगा, उन्हें अभी तक समझ में आने लगा होगा कि हाँ भाई कि ये बेसिक या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता क्या है, हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे आगे। तो उनको आई थिंक काफ़ी अच्छा बेस कवर हो चुका होगा। चलिए चलते हैं, हम पहले देखते हैं कि हमने क्या कवर कर लिया है। तो कॉमर्स सिलेबस में बेसिक या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने अभी तक पढ़ लिया है टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सब्सिडरी बुक्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, उसके हम बात सबसे लास्ट वाली लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम इसको सबसे लास्ट में लेंगे। डेप्रिसिएशन, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डेप्रिसिएशन पढ़ा दिया है, हम उस टॉपिक को भी कवर कर चुके हैं। तो ये जो सारी वीडियो के लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी, ताकि आप वहाँ से जाके देख सकें। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आप सबको रिकमेंड करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सबसे पहले ये वीडियो जाके ज़रूर देखें। मैं सजेशन बॉक्स में सजेस्टेड वीडियो में आपको इनका लिंक मिल जाएंगे थोड़े बहुत का, तो आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये एडवाइस ज़रूर दूंगी कि इन वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इससे इन वीडियो से आपका पहले बेस कवर होगा। तो सबसे पहले अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा तो जाके देखें। टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, तो सबसे बेस है पूरे कॉमर्स का अकाउंटिंग सिलेबस का, क्योंकि इससे आपका पूरा बेस कंप्लीट होगा, बेस समझ में आएगा। अगर आपको बेस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आपको आगे वाली वीडियो में थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो प्लीज़ सबसे पहले इन वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको बेस कवर हो सकें। तो ये इन सब का वीडियो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। आगे लेके चलती हूँ मैं आपको कि आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला टॉपिक। तो चलिए हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए। जब तक मैं आपको वहाँ पर लेके जा रही हूँ तो पहले मैं आपसे कुछ बात कर लेती हूँ कि मैंने जो आपको इससे पहले जो वीडियोस बनाई है, मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और पसंद आई हो तो आप मैंने कहा था कि यस और नो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे ही अगर आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही हो तो उसका भी वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले टॉपिक पे। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ एरर की, कितने टाइप्स ऑफ एरर होती है। दो टाइप्स की एरर होती है, दो तरह की एरर होती है। जो एक तो होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है, और दूसरी होती है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है वो 4 प्रकार की एरर होती है। नाम पढ़ लेते हैं हम कौन कौन सी एरर होती है। भूल यानी ओमिशन की अशुद्धि, हिसाब यानी कमीशन की अशुद्धि, सैद्धांतिक यानी प्रिंसिपल की अशुद्धि, क्षतिपूरक यानी कंपलसेटरी की अशुद्धि। और कौन सी अशुद्धियाँ है जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती है, वो है प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में अशुद्धि, यानी जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में अगर हम कोई अशुद्धि करते हैं तो उस रिलेटेड एरर्स, खाता बाई संबंधित अशुद्धियाँ और तलपट संबंधी अशुद्धियाँ। तो हमने देख लिया है कि कौन सी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है वो कौन कौन सी है, और जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है वो कौन कौन सी एरर है। तो सबसे पहले हम चलते हैं उन एरर पे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। जो पहले कौन सी है, एरर ऑफ ओमिशन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। व्यवहार का प्रारंभिक लेखा नहीं करना। अगर कोई भी व्यवहार हुआ है उसका हमने प्रारंभिक लेखा ही नहीं किया है, मतलब जर्नल में उसकी एंट्री ही नहीं करी है, तो वो क्या होती है, ओमिशन, हम उसको भूल गए हैं। तो उसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, अगर हमने मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन ही हुआ है, बुक्स पे तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बुक्स तो जितना टोटल है उतना ही बताएगी, उससे टोटल थोड़ा ना कम या ज़्यादा, जैसे डेबिट का साइड ज़्यादा हो जाएगा या ऐसे क्रेडिट का साइड कम हो जाएगा, इससे कोई लेखा ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसको टोटली ही भूल गए हैं। ऐसा नहीं हमने उसका कहीं भी थोड़ा बहुत लेखा किया हो। तो जैसे मोना को 10,000 रुपये का माल बेचा, लेखा करना भूल गए, तो ये ऐसी अशुद्धि है जिसका हम का ट्रायल बैलेंस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और उसको हम भूलना मतलब और ओमिशन। तो ये क्या, कौन सी एरर कहलाती है, एरर ऑफ ओमिशन। खाता बही में खतौनी नहीं करना, हमने खाता बही में ही खतौनी नहीं करी, जर्नल में कर ली,
खाता बही में नहीं करी तो ये तो उससे क्या है, जो हमारा मेन अकाउंट है उसमें भी कोई लिखा नहीं जाएगा, तो वहाँ भी हम भूल गए, तो इससे क्या होता है, एरर नहीं, इफेक्ट नहीं पड़ता है अपना ट्रायल बैलेंस पे। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। मोना के खाते के डेबिट में 10,000 रुपये, विक्रय खाते क्रेडिट में 10,000 रुपये नहीं लिखे। हमने मोना के जो मतलब भूल गए, नॉर्मल सी बात है, खतौनी करना ही भूल गए, तो वो किस में आ जाती है, एरर ऑफ ओमिशन में आ जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पे। एरर ऑफ कमीशन यानी हिसाब की अशुद्धि। व्यवहार की खतौनी गलत करना पर समान राशि समान लिखना। हमने खतौनी तो करी है, पर हमने इसे खतौनी कर दी समान राशि से, पर क्या करी, खतौनी गलत करी है। जैसे एग्जांपल, एम को 2,000 रुपये का माल उठाया, पर एम को क्रय वापसी में 200 रुपये से खतौनी कर दी। हमने खाता तो सही करा है जिसमें करनी थी, पर हमने अमाउंट गलत लिख दिया है, पर अमाउंट दोनों जगह हमने सही लिखा है, तो उससे अपने ट्रायल बैलेंस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर ये है तो अशुद्धि ही ना, हमने गलत एरर करी है, तो इस टाइप की अशुद्धि क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन की अशुद्धि। अन्य व्यक्ति के सही पक्ष में सही राशि से खतौनी, और हमने किसी और व्यक्ति के में कर दिया है पर उसमें सही राशि से खतौनी करी है, तो इस टाइप की अशुद्धि भी क्या कहलाती है, कमीशन। मतलब हिसाब में हमने जैसे हमने या तो अमाउंट गलत लिख दिया हो पर अमाउंट समान राशि से करा हो, या तो हमने किसी और के पक्ष में कर दिया हो पर सही राशि से करा हो, तो इस टाइप की अशुद्धि क्या कहलाती है, एरर ऑफ कमीशन की अशुद्धि। फिर आती है एरर ऑफ प्रिंसिपल की अशुद्धि। मशीन की मरम्मत पर खर्च मशीन खाते के नाम कर दिया। फिक्स एसेट से रिलेटेड मतलब जो होती है, मतलब एसेट से रिलेटेड जितनी भी होती है ना अशुद्धि, वो कौन सी होती है, प्रिंसिपल से अशुद्धि में आती है। तो मशीन की मरम्मत पर खर्च मशीन खाते में नाम कर दिया हो। हमने मशीन पर कुछ एक्सपेंसेस किया, तो हमने किसके नाते खाते पे नाम कर दिया, मशीन खाते पर, जबकि हमका करना कितना, जो मरम्मत हमने एक्सपेंसेस किए उस पर हमने करना था, रिपेयर पे, पर हमने किस में खाते में कर दिया, डेबिट मशीन खाते में। तो इस टाइप की एरर क्या कहलाती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाती है। मशीन का लेखा क्रय खाते में कर दिया हो। जो हमने मशीन करी क्रय का लेखा क्रय खाते में कर, मशीन क्रय करी, मशीन अकाउंट से करना चाहिए था, पर हमने इसको किस खाते में कर दिया, परचेज खाते में कर दिया। सिद्धांतों का पालन नहीं करना, जैसे आयगत का हमने पूंजीगत खाते में कर दिया, पूंजीगत खाए के आयगत खाते में एंट्री कर दी, संपत्ति का खर्च में कर दिया, खर्च का संपत्ति में कर दिया। अगर इस तरह की एरर होती है तो हम क्या कहते हैं, उसे एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। इसमें जो मेन एरर कौन सी इंक्लूड होती है, एसेट से रिलेटेड वगैरह जो एरर होती है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स के अंदर आती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कंपनसेटरी, मतलब क्षतिपूरक अशुद्धि, जो एक दूसरे को पूरा कर देती है। अगर कोई अशुद्धि होती है तो आपस में एक दूसरे को पूरा कर देती है। जैसे एम को 3,000 रुपये चुकाए पर खाते में 300 से खतौनी की। एन को 300 रुपये चुकाए पर एन के खाते में 3,000 रुपये से खतौनी की। हमने क्या करा था, ऊपर वाली में 3,000 के 300 से कर दिया, पर हमने एक और अशुद्धि करी, कौन सी, 300 से 3,000 रुपये की। तो ये दोनों आपस में कंपनसेटरी, दोनों अमाउंट से अशुद्धियाँ एंट्री हो गई, पर है तो अशुद्धि ही ना, भीड़ सी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही हो, पर ये अशुद्धि में मान जाती है। और कौन सी अशुद्धि में मान जाती है, कंपनसेटरी, जो एक दूसरे को पूरा कर देती हो। एक्सपेक्ट एम के खाते में 27 रुपये कम डेबिट तथा एन के खाते में 2700 रुपये से कम डेबिट, मतलब दोनों अमाउंट से दोनों अशुद्धि से क्या हो गया, राशि बराबर हो चुकी है अपनी। अब सेकंड पर चलते हैं हम, ऐसी अशुद्धियाँ जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, पक्ष के आधार पर अशुद्धि के प्रकार देख लेते हैं कि पक्ष जितने भी होते हैं कैसे होती है। एक पक्ष अशुद्धि, द्विपक्ष अशुद्धि। एक पक्ष अशुद्धि वो होती है जो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। जैसे किराए प्राप्त 1,000 रुपये पर किराए खाते में खतौनी नहीं। हमने किराया तो प्राप्त किया 1,000 रुपये का, पर हमने क्या करा, सिर्फ एक पक्ष में अशुद्धि की, कैश अकाउंट से हमने डेबिट कर दिया, पर उसको करेंट अकाउंट में हमने एंट्री नहीं करी, तो इससे क्या होगा, एक पक्षीय अशुद्धि कहलाती है और इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी है द्विपक्षीय अशुद्धि, इससे दोनों पक्षों पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो दोनों है इससे ट्रायल बैलेंस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेहा को माल बेचा 5,000 रुपये पर, 5,000 रुपये पर इस व्यवहार का क्रय बही में कर दिया। हमने क्या करा, सेल्स की जगह परचेस बुक्स में इसका एंट्री कर दी, पर हमने एंट्री तो करी है, सही अमाउंट से करी है, तो अमाउंट में तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो इससे क्या होगा, आपका ट्रायल बैलेंस भी इफेक्ट नहीं होगा। उसमें हमने सिर्फ एक जगह अशुद्धि की थी, तो दूसरी जगह तो हमने एंट्री ही नहीं करी, तो इससे क्या होगा, उससे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट पड़ रहा था, और इससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई आपके अशुद्धियों के प्रकार बताइए पक्षों के आधार पर, तो आप कौन सी बोलोगे, एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि। ठीक है,
सेकंड चलता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अगर हमें इसको हमें सही करना है एरर को, तो क्या करेंगे हम, जो गलत होती है उसको तो उलट कर देंगे, जो हमने पहले गलत एंट्री करी है उसको, जो हमने एंट्री करी थी उसको पलट दो, फिर सही को हम यथावत रखिए, फिर सही एंट्री कीजिए। तो अगर हम इसको कोई पूछे कि आपको अगर कोई एरर सही करनी है तो आप उसको क्या 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 वो तरीका अपनाएंगे, तो क्या करेंगे, जो हमने पहले गलत एंट्री करी थी उसको हम पलट देंगे, फिर जो सही एंट्री है उसको करेंगे। तो ये क्या होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती है। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कि भाई कब 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 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, कब कब एरर को हम सही कर सकते हैं। तलपट बनाने से पूर्व, तलपट बनाने के बाद, पर फाइनल अकाउंट बनाने से पूर्व, अंतिम खाते बनाने के बाद। तलपट बनाने से पूर्व तो हम किस में कर लेंगे, जर्नल, सहायक या लेजर जो होती है उसमें ही हम डायरेक्ट एंट्री सही कर सकते हैं। पर अगर तलपट बनाने के बाद, पर फाइनल अकाउंट बनाने से पहले कोई एरर हुई हो तो उसको हम कहाँ पर कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करके उस एरर को सही करेंगे। और अंतिम खाते बनाने के बाद है तो उसको हम क्या करेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से सही करेंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके बारी बारी पढ़ते हैं। तलपट बनाने से पूर्व अशुद्धियों का सुधार। एंट्री डज नॉट डू, अगर एंट्री नहीं की हो। खाता बही में सुधार, राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में तथा अधिक तो विपरीत पक्ष में सुधार। अगर हमने राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में, और अगर हमने ये बता रहा है अगर एंट्री डज नॉट डू तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाता बही में सुधार करेंगे। क्या करेंगे, खाता बही में सुधार करेंगे। और अगर हमने राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में सुधार करेंगे, और राशि अधिक लिखी है तो उसके विपरीत पक्ष में हम उसका सुधार करेंगे। अशुद्धि में खाते का पक्ष बदलने पर दोगुनी राशि से खतौनी की जाती है। अगर हम अशुद्धि में खाते का पक्ष बदल रहे हैं तो क्या करेंगे, हम दुगुनी राशि से उसकी एंट्री करते हैं। समझ में आया। अगर हमने राशि कम लिखी है तो उसी पक्ष में हम थोड़ी और जो अमाउंट है उसको बढ़ाकर लिख देंगे। अगर हमने राशि अधिक लिखी है तो हम विपरीत पक्ष में जितनी अमाउंट से राशि लिखी है उतने अमाउंट से एंट्री कर देंगे। और अगर हमने अशुद्धि के खाते का पक्ष बदलना है तो हम जो पक्ष बदल रहे हैं तो उसको जो राशि थी उससे दुगनी एंट्री हमें करनी होगी उसकी अशुद्धि का सुधार करने के लिए। ठीक है, अशुद्ध तलपट बनाने के पश्चात अशुद्धि होती है तो तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों का सुधार। एक पक्षीय अशुद्धि, सस्पेंस अकाउंट के द्वारा हम उसको बदलेंगे। ठीक है, इसमें है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों का सुधार। ये है सहायक बही के योग संबंधी अशुद्धि का सुधार। अगर हमने सहायक बही के योग से संबंधित कोई अशुद्धि है तो उसका सुधार कैसे करेंगे। एग्जाम्पल, परचेज बुक्स अंडर कॉस्ट ₹1000, परचेज बुक्स ओवर कॉस्ट, विक्रय बही का योग कम लग गया। ये सब एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन को कि भाई सहायक बही से संबंधित अगर अशुद्धि है तो उसका सुधार क्या है। फिर इसके खाते में खतौनी संबंधी अशुद्धि का सुधार। व्यवहार के एक पक्ष की खतौनी नहीं करना या कम राशि से करना। तो बीमा, एग्जाम्पल, बीमा प्रीमियम 2800 रुपये चुकाए, जिसे बीमा प्रीमियम खाते में 800 रुपये से खतौनी कर दी। सही खाते के में ये एग्जाम्पल बता रखे हैं हमें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे खाते में खतौनी संबंधी अशुद्धि का सुधार, और ये सहायक बही से संबंधित अशुद्धि का सुधार। सही खाते के में गलत पक्ष से खतौनी कर दी, गलत खाते के पक्ष में गलत पक्ष से खतौनी कर दी। तो ये सारे एग्जाम्पल है, इसमें ज़्यादा समझाने योग तो कुछ है ही नहीं, इसको मैं आपको समझाऊंगी कैसे। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखे हैं, आप ऐसे कैसे नोट्स, वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाते हैं, जो थे मैं आपको खुद बताते जा रही हूँ कि हाँ ये ज़रूरी है तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें से ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं आपसे। जो मेन था वो था आगे वाले कि एक पक्षीय अशुद्धि, द्विपक्षीय अशुद्धि, भूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, खाता हिसाब की अशुद्धि, क्षतिपूर्तक अशुद्धि। इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये खाते से संबंधित, जिनमें से कोई रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। फिर आता है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों का सुधार। ये तो था पहले हमने पढ़ा था, तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धि मतलब एक पक्षीय अशुद्धि है, और जो तलपट को प्रभावित नहीं करती है उस पक्षी का अशुद्धियों का सुधार द्विपक्षीय, यानी व्यवहार का लेखा ही नहीं करना। तो उससे हमें क्या होगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे प्रेम से फर्नीचर खरीदा, इसका हमने व्यवहार ही नहीं किया। किसी व्यवहार का लेखा दोनों पक्ष में गलत पर समान राशि से करना, जैसे ये सारी वही सेम टू सेम चलती जा रही जो हमने पहले पढ़ा था। तो ये सब उसी के एग्जाम्पल। तो मेन मैंने क्या बोला आपको, वो जो हमने पहले पढ़ा है वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एक पक्षी है, उन सबको याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। खुशी को माल बेचा 2600 रुपये, जिसका लेखा 62 रुपये से कर दिया। हमने खाता तो सही लिया है पर हमने अमाउंट गलत ले लिया, पर इससे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने दोनों पक्षों में इसकी एंट्री करी है।
खाते में सही पक्ष में सही राशि। अब पहले तो हमने क्या करा, गलत राशि से करा था, पर हमने इस बार क्या करा, गलत खाते में कर दिया पर सही राशि से कर दिया। फिर आता है चौथा, गलत सहायक बही में लिखा करा सही प्रविष्टि कर, गलत प्रविष्टियाँ विपरीत कर सुधार किया जाएगा। तो इसका क्या है, हम वो जो मैंने आपको इसका बताया था कि रेक्टिफिकेशन और एरर का सबसे क्या मूल वो है मंत्र है, जो गलत हो गया उसको पलट दीजिए, जो सही है उसको यथावत लिख दीजिए। तो आपकी 2 स्टेप होते हैं कोई भी रेक्टिफिकेशन को, एरर का रेक्टिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। फिर आता है अंतिम खाते के बाद बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का उपयोग करते हैं। सुधार हेतु हम क्या करेंगे, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज़ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का उपयोग करेंगे, अंत में पीनल खाते का शेष कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जो भी अशुद्धि हमारे अंतिम खाते बनाने की बात हुई है उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे, किसे क्या कहते हैं, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट। आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो कम पूछे जाएंगे, पर जो ये क्वेश्चन से जो बनते हैं वो जैसे आ सकता है, पीनल एडजस्टमेंट अकाउंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है, अंतिम खाते बनाने के बाद अशुद्धियों का सुधार हेतु कौन सा अकाउंट खोला जाता है, तो आप क्या लिखोगे, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पीएनएल अकाउंट एडजस्टमेंट का शेष कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं आपके इस टॉपिक से। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये हमने देख लिया है। एक बार फिर से हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक कवर कर लिया। अभी जाइएगा मत, पहले हम पूरी बात सुन के ही जाइएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, ठीक है। रेक्टिफिकेशन में टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लिया, इसमें क्या होता है, 2 होते हैं, ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं, ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते हैं। इनमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, मूल की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, साहब की अशुद्धि, क्षतिपूर्ति की अशुद्धि, ये पढ़ लिया है। जो इफेक्ट ट्रायल बैलेंस को करती है होती है प्रारंभिक लेखा पुस्तक की। जो ये मैंने आपको इसको डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सारे जो एक पक्षीय अशुद्धि, द्विपक्षीय अशुद्धि, वो सारी इसी अशुद्धियों में आ चुकी है, तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो बन सकते थे मैंने इसमें बता दिए हैं आपको कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल याद रखना कि एसेट से रिलेटेड होते हैं। अगर एसेट से रिलेटेड कोई भी एक एरर हुई है तो वो किस में आती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल में आती है। एरर ऑफ कमीशन आती है, हमने हिसाब में ही कोई गलती कर दी है। भूलना तो सिंपल सी अशुद्धि है, उसको तो आप यूँ ही ला सकते हैं कि अगर हम कोई अशुद्धि कंडा ही भूल गए हो, चाहे प्रारंभिक लेखे में या फिर कतौनी में, तो वो किस में आती है, एरर ऑफ ओमिशन में आती है। कंपनसेटरी एरर, उसमें 2 एरर दे रखी होगी आपको, अगर कभी एग्जाम में 2 एरर दे रखी है आपको कि भाई 2 एरर हुई है जो आपस में कंपनसेट कर रही है, तो वो कौन सी एरर में आ जाती है, कंपनसेटरी एरर में आ जाती है। इसी तरह ही एक पक्षीय अशुद्धि, द्विपक्षीय अशुद्धि जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है और ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है। स्टेज ऑफ रेक्टिफिकेशन और एरर क्या स्टेप है, मूल मंत्र ये है कि गलत को पलट दीजिए, सही को यथावत रखिए। तो ये अपने मूल मंत्र है इसको पूरा करने के लिए। ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी जाइएगा मत, पहले मैं आगे से हर वीडियो में बताती हूँ कि आगे क्या पढ़ने वाले हैं, वो भी देख के जाइएगा ताकि आप आगे तैयार होके आएँ आगे वाली वीडियो के लिए। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ कि हम नेक्स्ट कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, हमारे ये सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स चल रहा है हमारा, अब ज़्यादा बेसिक उसमें नहीं बचा है हमारा। अब हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आज हमने कवर कर लिया है। आगे जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से भी, तो इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसको अगर आपको एक वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके बताइएगा। कमेंट में यस या नो लिख देंगे तो उससे भी मेरा काम चल जाएगा, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा काम करना सफल हो रहा है। इतनी मेहनत अगर मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा आप लोगों को होना तो चाहिए ना। तो इसलिए अगर पसंद आ रही हो तो कमेंट में यस या नो लिख के बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।